पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा जिनसे सैकड़ों की तादाद में असला बरामद किया गया। दूसरी जानिब CIA मॉडल टाउन ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो जैली नोट छापकर मार्केट में फैलाए जाते थे। ये जो मशीनरी वगैरह आपने ली है और ये जो कागज वगैरह लिया, ये कहाँ से परचेज किया? ये वही पेशावर से लेके आया था। यही असला कत्ल, अक़दामे कत्ल, डकैती, रॉबरी और दीगर संगीन जुराइम में इस्तेमाल हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मॉडल टाउन हेडक्वार्टर में मैं मौजूद हूं, जहां पर पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा जिनसे सैकड़ों की तादाद में असला बरामद किया गया। ये वो असला था नाजरीन जो पाकिस्तान में खुफिया दूसरी एजेंसी हैं उनके जो यहाँ पर एजेंट काम करते हैं, जो दहशतगर्दी फैलाने में यहाँ पर मुलव्वस हैं, ये असला उनको फराम किया जाता था, उनके एजेंट को फराम किया जाता है। दूसरी जानिब CIA मॉडल टाउन ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो जैली नोट छापकर मार्केट में यहाँ पर फैलाए जाते थे। यहाँ से ये जो नोट है पेशावर जाते थे, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में वो जैली नोट इस्तेमाल किए जाते थे। उसमें 500 वाले, 1000 वाले और 5000 वाले नोट शामिल है। आप कैमरे की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें जदीद तरीन जो प्रिंटर हैं वो बरामद हुए हैं, उसके अलावा स्याही बरामद हुई है और जदीद तरीन जो पेपर है वो बरामद हो रहा है। इसमें आप असर और नकल की पहचान नहीं कर सकते। दुकानदार जो हजरात हैं वो भी होशियार रहें कि जैली जो नोट है वो मार्केट में घूम रही हैं। पुलिस ने बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है। तो आइए मुलजमान से भी गुफ्तगू करती हैं। जो SP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सोत है आफ्ताब फुलरवान साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, मुलजमान मेरे साथ मौजूद है जिनसे हज़ारों की तादाद में जैली करेंसी बरामद की गई है। क्या नाम है जी आपका? शेरबाज। शेरबाज। आपका क्या नाम है? रफ़ाकत अली जी। शेरबाज, कब से ये काम कर रहे हैं? सर ये कुछ ही अरसा हुआ था। कहाँ कहाँ ये नोट सप्लाई करते थे? सर ये भी करने थे और वहाँ पे पेशावर पे ना एक अली रज़ा नाम का लड़का है, तो वो आया हमारे पास, तो बस उसको। आपका ये अपना काम है कि किसी एजेंट का काम कर रहे हैं? नहीं, वो अली रज़ा का काम है। अली रज़ा। ये जो मशीनरी वगैरह आपने ली है और ये जो कागज़ वगैरह लिया, ये कहाँ से परचेज ये वही पेशावर से लेके आया था। ये अली रज़ा ने सारा कुछ आपको जी। दिया था? जी। कितना मुआवजा तय हुआ था आपका उससे? सर ये 100 शीट के पीछे हमें देता था कोई 4-5 हज़ार रुपया। 100 शीट के पीछे 4-5 हज़ार रुपया। 100 शीट कौन सी 500 वाली, 1000 वाली, 5000? सर कोई भी हो। तो आपको पता था ये जो काम कर रही हैं ये जुर्म है जो आप काम कर रही हैं? जी सर। जी। कोई शर्मिंदगी है इस काम की? बस सर गलती हो गई। वो तो आप पकड़े गए हैं तो आप कह रहे हैं गलती हो गई है। आप भी इनके साथ कितने अरसे से मुलाकात है? जी सर, मेरा तो दोस्ती थी, बस वो 3-4 दिन से पहले मेरे घर में आए ने मुझे मकान। नहीं, अली रज़ा भाई ये उनके साथ थे। मुझे मकान चाहिए किराए पे। मैं 1-2 दफ़ा पता किया है, वो मकान नहीं मिला। मेरे बच्चे घर नहीं से आए, गाँव गया सी। मैंने बस मुझे 25-30 हज़ार का लालच दिया है, तो मेरे घर ने काम किया है इसने। अभी अली रज़ा से कब से दोस्ती है? जी, अली रज़ा से बस थोड़ी देर पहले मेरा होटल था, उधर बस आता जाता था, पठान था, तो बस उसके। उसकी रहाइश किधर थी? पेशावर का? जी, पेशावर का। 30-40 हज़ार रुपये की लालच दी उसने? जी। तो लालच में आ गए आप? जी सर। पता था ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है? सर मुझे ये तो पता था, पर गलत काम, बस लालच में आ गए, गलती हो गई। और क्या उसने आपको लालच में आके क्या ख्वाब दिखाए उसने? नहीं, बस यही बताया जैसे कि 8-10 दिन काम करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मेरा भी काम शाम बंद था बस। ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो जली नोट बनाने वाली, अली रज़ा ने आपको करवाई? जी नहीं, ये लेके आए ने, रक्शे पे लेके आए ने मेरे पास, बंद रक्शे पे लेके आए ने, तो मेरे बच्चे नहीं सी आए घर। मैंने अंदर रख लिया सामान, एक दिन रख गए ने, दूसरे दिन इसने रात को आए काम शुरू। इसका तरीकाकार भी उन्होंने बताया किस तरह जली नोट तैयार किए जाते? नहीं, मुझे नहीं पता सर किसी चीज़। ये कौन कर रहा था? ये भाई और अली रज़ा कर रहे थे। आप कर रहे थे सारे ये जली नोट तैयार? नहीं सर, वो भी साथ था, वो मौके से फरार किस हो। तरह करते थे, क्या क्या इस्तेमाल करते थे इसमें? सर कुछ भी नहीं, वो प्रिंटर वगैरह लेके आया था सर, और ये कागज़ लेके आया था, तो उसको प्रिंट कर रहा था। इधर लाहौर में भी आपने ये इस्तेमाल किए हैं किसी शॉप पे? कभी ये ऐसे ही लेके जाता था। अभी तक कितने मालियत के वो लेके जा चुके? सर कुछ भी नहीं लेके गया। अभी ये काम स्टार्ट किया? जी। नाज़रीन, SP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब फुलरवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बेहतरीन कार्रवाई की है। कितना बड़ा नेटवर्क है जराइम पेशा अफराद जो KPK में बैठे हैं, तो वहाँ की पुलिस इस तरह काम क्यों नहीं कर रही जिस तरह पंजाब पुलिस काम कर रही है? देखिए, क्रिमिनल्स का ये बैन-उस-सूबाई गैंग था जो नाजायज़ जदीद तरीन असला भारी मुआवजे के इव्ज़
समाज दुश्मन और मुल्क दुश्मन अनासर को फराहम कर रहे थे और यही असलहा कत्ल, अक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी और दीगर संगीन जुराइम में इस्तेमाल हो रहा था। तो जब OCU लाहौर को इसकी इतला मिली तो इस पे फिर हमने पहले उसकी रैकी की और रैकी करने के बाद फिर तमाम सबूतों की रोशनी में इनको गिरफ़्तार किया गया है और इनसे तकरीबन 100 राइफ़ल्स और गन्स बरामद की गई हैं, 1000 के करीब एमुनिशन है और सैकड़ों मैगज़ीन्स बरामद किए हैं। और जहाँ तक जाली करेंसी का, तो ये गैंग जदीद तरीन इन्होंने लेज़र प्रिंटर, कंप्यूटर और स्याही इस्तेमाल कर रहे थे, पेपर भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे थे जो बिल्कुल करीब तरीन हो। तो ये लोग तो मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे थे, तो इनको भी गिरफ़्तार किया गया और इनसे ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। सर, जो इनसे जदीद तरीन जो आपने प्रिंटर वगैरह या स्याही वगैरह, ये आम मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि इसके लिए कोई लाइसेंस ज़रूरी होता है, ये बाहर के मुल्क से इम्पोर्ट किए गए? ये ब्लैक मार्केट से हासिल करते हैं और उसके बाद फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। हम जो इनको ये सारी चीज़ें फराहम करने वाले हैं, हम उनके ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं। तो सर, लास्ट में पुलिस इतना अच्छा काम करती है, मुल्ज़मान को पकड़ती भी है, लेकिन जब ये अदालतों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं केस है में कोई ना कोई उन्हें चीज़ मिल जाती है जिससे उनकी ज़मानत हो जाती है। तो आप समझती हैं कि इस पे भी काम होने वाला है कि ये कैफरे किरदार तक पहुँचे? मैं समझता हूँ इसमें पुलिस प्रोसिक्यूशन कोऑपरेशन को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि एक तो ऐसे ख़तरनाक मुजरमों की ज़मानतें ना हो सकें और दूसरा उनकी कन्विक्शन को यकीनी बनाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मैं इसे बहुत बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से कहता हूँ कि ये दोनों कार्रवाइयाँ मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ की गई हैं। ये मुआशरे के दुश्मन नहीं थे, ये मुल्क के दुश्मन थे, जिन्होंने नाजायज़ असला जो आपके सामने पड़ा है सैकड़ों की तादाद में, राइफ़ल्स, पंप एक्शंस, हैवी राइफ़ल्स हैं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो बाकायदा जंगी हथियार हैं। ये मुल्ज़मान जिन्होंने जो शिराज बट वल्द अल्लाह रखा, जो ग्रीन टाउन में एक सब्ज़ी फरोश के बेस में इधर काम कर रहा था और ये हैवी वेपन्स मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने वाले अनासर को बेचे जा रहे थे, डकैतों को बेचे जा रहे थे और रॉबर्स को दिए जा रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इस कार्रवाई के नतीजे में हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया है। इसमें जिन लोगों को ये फराहम किए जा रहे थे, हम उनके ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं, जिनको फराहम किए जाने थे हम उनके ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं। इसमें जो तफसील है वो 100 राइफ़ल्स हैं जो बरामद हुई हैं, जिसमें पिस्टल्स भी शामिल हैं, 132 इनकी मैगज़ीन्स हैं और 1093 एमुनिशन जो बरामद किया गया है। दूसरी जो कार्रवाई है, आपने जो मुल्क दुश्मन, हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं, वो जब मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करना चाह रहे होते हैं, हमारी जो करेंसी पे अगर एतबार ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, तो जाली करेंसी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये रफ़ाकत अली वल्द नज़ीर और शेरबाज खान ये जाली पाकिस्तानी करेंसी तैयार करके उधर पेशावर भेजते थे। पेशावर में ये फिर दीगर एजेंटों के ज़रिए पूरे मुल्क में ये तकसीम की जा रही थी। मैं इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ OCU मॉडल टाउन की टीम, जिसने हुसैन हैदर शाह की ज़ेरे निगरानी इनके ख़िलाफ़ दिन रात काम किया, बड़ी मेहनत की, इनको ट्रेस आउट किया और इनसे जो प्रिंटर इस्तेमाल हो रहे थे, 6 प्रिंटर थे, उसमें जो स्याही बड़ी इसमें मेन चीज़ स्याही होती है वो इनसे बरामद कर ली हुई है। कंप्यूटर्स बरामद हैं, पेपर कटर बरामद हैं और पाकिस्तानी जाली करेंसी के 5-5 हज़ार वाले नोट, 1000 वाले नोट और 5-500 वाले नोट बरामद हो चुके हैं। ये एक ऐसी कौमी ड्यूटी है जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने DIG कैप्टन लियाकत अली मलिक की डायनामिक लीडरशिप के तहत ये काम मुकम्मल किया है। इसमें ये जोहद मुसलसल है। हमने आज ये काम किया है,
हमारे इसके अलावा आगे काम कंटिन्यूड है और इंशाल्लाह ताला हम आपके मुअज़्ज़ज़ मीडियम के थ्रू अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को ये चीज़ें कन्वे करते रहेंगे ताकि उनको ये यकीन हो कि उनकी हिफाजत इंतहाई काबिल एतमाद हाथों में है, पंजाब पुलिस के हाथों में है और इंशाल्लाह ताला हम अपनी आवाम के इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जी नाज़रीन, एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट आफ्ताब फुलरवान साहब का यही कहना था कि इंटेलिजेंस बेस के ऊपर हमने ये ऑपरेशन किया था। अब कोशिश की जाएगी कि इनके ख़िलाफ़ ऐसा इस्तग़ासा तैयार किया जाए कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये जो जराइम पेशा अफराद हैं ये कैफ़रे किरदार तक पहुँच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने